दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1960 के दशक की एक ऐसी घटना पर जिसने भारतीय राजनीति, समाज और धार्मिक समुदाय को गहराई से हिला दिया था। ये कहानी है गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग, ये कहानी है संत समाज के बड़े आंदोलन की, और ये कहानी है उस समय की कांग्रेस सरकार पर लगे गंभीर आरोपों की। क्या 1967 में वाकई संत साधुओं पर कार्रवाई हुई? क्यों आंदोलन हिंसक हुआ और क्यों सरकार ने पूर्ण गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया? आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरी सच्चाई। 1960 के दशक में देश अभी अभी आज़ादी के 20 साल पूरे कर रहा था, लेकिन आर्थिक संकट, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक तनाव अपने चरम पर थे। धार्मिक समुदाय, खासतौर पर संत और अखाड़े, लंबे समय से मांग कर रहे थे कि भारत जैसे कृषि प्रधान और गाय आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश में गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा मिले और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उस समय कई राज्यों में आंशिक कानून थे, लेकिन देश भर में एक समान प्रतिबंध नहीं था, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1966 आते आते ये आंदोलन एक बड़े राष्ट्रव्यापी स्वरूप में बदल गया। देश भर के संत, महात्मा, अखाड़े, गोरक्षा संगठन और साधु समाज एकजुट हुए। उनका कहना था कि गाय सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। कई महीनों की तैयारी के बाद नवंबर 1966 में दिल्ली में विशाल प्रदर्शनों की घोषणा हुई। हजारों लोग देश भर से दिल्ली पहुंचने लगे। 7 नवंबर 1966 को संसद के बाहर भारी संख्या में साधु संत और गौरक्षक इकट्ठा हुए। उनकी मुख्य मांग थी पूरे भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। रिपोर्टों के अनुसार शुरुआत में शांतिपूर्ण थी, लेकिन अचानक भीड़ का आकार नियंत्रण से बाहर हो गया। कुछ स्थानों पर उग्रता हुई, सड़कों के बैरिकेड तोड़े गए और पुलिस प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। इस दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस और पुलिस फायरिंग की रिपोर्ट सामने आई। कई समाचार और प्रत्यक्षदर्शी यह दावा करते हैं कि इस कार्रवाई में अनेक संत साधु घायल हुए और कुछ मौतें भी हुई। हालांकि संख्या और विवरण को लेकर अलग अलग मत मौजूद हैं। उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। विरोधियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने शांतिपूर्ण संतों पर कठोर कार्रवाई करवाई, गौहत्या पर प्रतिबंध की मांग को जानबूझकर नजरअंदाज किया, संत समाज की आवाज को दबाया गया। वहीं सरकार का कहना था कि भीड़ हिंसक हो चुकी थी, संसद पर हमला हुआ, प्रशासन मजबूर था। गौहत्या पर प्रतिबंध राज्यों का विषय है, केंद्र यह कानून नहीं बना सकता। यह सवाल आज भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। असल में भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशु संरक्षण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए केंद्र सरकार सीधे पूरे देश में एक समान कानून लागू नहीं कर सकती थी। कई राज्यों ने बाद में सख्त कानून बनाए, पर उस समय केंद्र सरकार का निर्णय विवादों में घिर गया। यही कारण था कि आंदोलन और सरकार के बीच अविश्वास बढ़ता गया। यह घटना भारतीय राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। संत समाज का कांग्रेस सरकार से रिश्ता खराब हो गया। कई राज्यों में कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ा। देश भर में गौरक्षा संगठनों की ताकत बढ़ी और जनता में यह सवाल उठने लगा कि सरकार धार्मिक भावनाओं को क्यों नहीं समझ रही। 1967 के चुनावों में कई जगह इसका असर देखने को भी मिला, जहां कांग्रेस की सीटें घटी। तो दोस्तों, 1966 और 67 का यह अध्याय सिर्फ आंदोलन की कहानी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि किस तरह एक निर्णय देश की राजनीति और समाज को वर्षों तक प्रभावित कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार को उस समय पूर्ण गौहत्या पर प्रतिबंध लागू करना चाहिए था, या पुलिस कार्रवाई सही थी, या संत साधुओं की मांगों को नजरअंदाज किया गया? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।